जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय वो कार्य पूर्ण एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ करना, यही अर्जुन है। और इस समय अर्जुन का कार्य है सभी की भांति भावी राजा के चुनाव में अपना मत देना। किंतु एक बात तो है अर्जुन, तुम्हारा जो भी मत होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तुम जो भी कहोगे उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, क्योंकि अर्जुन सभी को प्रिय है। हस्तिनापुर की प्रजा के लिए प्रिय है, माता कुंती के सबसे प्रिय, द्रौपदी के सबसे प्रिय, समस्त पांडव तुम्हें मानते हैं, धृतराष्ट्र गांधारी तुमसे स्नेह करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के तुम सबसे प्रिय शिष्य हो, भीष्म पितामह के तुम सबसे प्रिय हो, यहां तक कि कर्ण जिसे तुम अपना शत्रु मानते हो, वो भी तुम्हारा और तुम्हारे मत का आदर करता है। और यदि बात की जाए कृष्ण की, तो कृष्ण के सबसे प्रिय तो तुम हो ही, किंतु इन सब के साथ तुम्हारा दायित्व तो बढ़ जाता है पार्थ। जो भी कहना है सोच समझ कर कहना, जो भी मत होगा उस निष्कर्ष पर अच्छे से सोच विचार कर ही आना, क्योंकि तुम्हारा एक निर्णय भविष्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। ठीक है मामा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ विचार कर ही अपना मत रखूंगा। परंतु अब आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन भिजवाता हूं। ये क्या कर दिया आपने? एक क्षण की तो बात थी, आज वो राज मुकुट मेरे सर पर होता और मैं हस्तिनापुर का भावी राजा होता, किंतु आपने सबको रोक दिया और आपने उस कृष्ण की बात मानी, उस ग्वाले की बात मानी। क्यों मामाजी? तुम मन के बड़े भोले हो भांजे। देखा तुमने, वो कुटिल कृष्ण अंतिम समय पर सभी को यहां ले आया और कितनी चतुराई से सभी को तुम्हारे विरुद्ध कर दिया। यदि महाराज सभी के विरुद्ध जाकर तुम्हें राजा बनाते तो वो गलत हो जाते। और स्मरण रहे भांजे, गलत राजा का चुना हुआ उत्तराधिकारी कभी भी सही नहीं होता। और यदि तुम्हारा राज्य अभिषेक बल से पूर्ण होता तो पांडव, महामहिम भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारे शत्रु होते। महारथी हैं, सभी के सभी महारथी हैं। उनके भय से संपूर्ण संसार कांपता है। नहीं भांजे, हम अपने रक्षकों को शत्रु नहीं बना सकते। किंतु मामा श्री, उस कृष्ण ने सबको इसमें सम्मिलित कर लिया। अब मेरा भावी राजा बनना सबके मत पर निर्भर करता है मामा श्री। भांजे, एक बात स्मरण रखना, जो स्वयं को अधिक चतुर समझता है वो प्राय अपने ही जाल में फंस जाता है। श्री वासुदेव कृष्ण ने अपने ही हाथों से पांडवों के अधिकारों की चिता सजा दी। कैसे मामा श्री? सुना नहीं तुमने? उस कुटिल कृष्ण ने क्या कहा? उसने कहा, मत चाहे जो भी हो, अंतिम निर्णय केवल और केवल महाराज धृतराष्ट्र का होगा। मैं भी यही कह रहा हूं भांजे, मत चाहे कुछ भी हो, तब तक हमें दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य, हमें ये पता लगाना होगा कि किसका क्या मत है, ताकि हम अपना नियंत्रण का प्रयास कर सके उन पर। और दूसरा कार्य ये है भांजे, महाराज धृतराष्ट्र का निर्णय तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाना चाहिए।
चिंता न करो भांजे, राजा तुम, राज्य तुम्हारा, और तुम राज्य करोगे वो भी सुखपूर्वक। मामा श्री मान गए आप, बहुत दूर का खेल खेल गए आप। अद्भुत। पितामह, मैं अब और नहीं खा पाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पितामह, खा लो पार्थ। भोजन ग्रहण कर लो, क्योंकि आज जो हाथ प्रेम से तुम्हें भोजन परोस रहे हैं, कल पता नहीं क्या परोसेंगे, कल पता नहीं क्या होगा। आज जिन हाथों को तुम प्रेम करने से रोक रहे हो पार्थ, कल हो सकता है यही हाथ साथ बदल दे। पता नहीं ये हाथ भविष्य में क्या रंग लाएंगे पार्थ। ये आने वाला समय कठोर परीक्षा का है। इसमें कब क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। उचित यही होगा कि पितामह के हाथों से परोसा गया ये भोजन, इसे प्रेम से ग्रहण कर लो बस। ये स्मृतियां आजीवन तुम्हारे संग रहेंगी पार्थ। आराम करो पुत्र अर्जुन। आपने ऐसा क्यों कहा माता? ऐसा क्या है भविष्य के गर्भ में जो मेरे और पितामह के स्नेह के बीच में आ जाएगा? चाहे समय कितना भी कठोर, चाहे जितनी भी जटिल परीक्षा क्यों न ले, अर्जुन पितामह के लिए जो था सदैव वैसा ही रहेगा। अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और योद्धा को अश्रु शोभा नहीं देते। नहीं पितामह, ये अर्जुन की दुर्बलता नहीं है, यही अर्जुन की शक्ति है। और कौन कहता है योद्धा कभी रोते नहीं? कौन कहता है उन्हें अश्रु शोभा देते नहीं? रो लेने दीजिए हमारे पार्थ को। एक क्षण जहां पितामह स्वयं अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं उसे, एक क्षण उसके लिए अत्यंत अद्भुत है। जी लेने दीजिए उसे एक क्षण। कहिए माता, आपने हम सबको बुलाया है, क्या आदेश? मेरा ऐसा मानना है कि जब तुम पांचों भाई भावी राजा के लिए अपना मत दो तो उसमें तुम्हारी एकता दिखनी चाहिए। तुम्हारे मत और तुम्हारे तर्क एक समान होनी चाहिए। नहीं ऐसा ना हो तुम सब अलग अलग बातें करने लगो। माता, परंतु ये कैसे संभव है? आप माधव से पूछिए, वो सब जानते हैं। उन्होंने ही कहा था कि मैं जो कुछ भी कहूंगा उसका बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि सब मुझे अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। और यदि मेरी कहीं बात को सारे भाई अपनाएंगे तो मेरी बात उन पर थोपने जैसे हो जाएगा। किंतु यदि तुम सब अलग अलग बातें करने लगोगे तो ये तुम्हारे शत्रुओं को सुखद संकेत देगा। उन्हें तो यही लगेगा कि पांडव अब एक नहीं है, और मैं इसकी अनुमति कदापि नहीं दे सकती। ऐसा मत कीजिए बुआ कुंती। पांडव एक हैं
और सदैव रहेंगे। आप उनकी एकता में विश्वास कीजिए ना। एकता टूटने के भय को महत्व क्यों दे रही हैं? पांडवों की अपनी अपनी व्यक्तिगत विशेषता है और यही उनकी उपलब्धि भी है। यदि आपके तर्क अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार तो हर एक पांडव को या तो गदाधारी होना चाहिए या तो सभी को धनुर्धर होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं ना। पांडवों में हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न कलाओं में पारंगत है और फिर भी सब एक है। इसी कारण इनका वर्चस्व संसार में है और सदैव रहेगा। और इसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सोच भी होगी, अपना अपना तर्क भी होगा, अपना अपना मत भी होगा। इसका स्वागत करना चाहिए। यदि सारे पांडव एक ही मत देंगे तो ये बड़ा ही बनावटी लगेगा। पांडवों को विचारों से नहीं, निर्णय से एक होना है। इनकी यही अलग अलग सोच, ये मत मतांतर इनकी सहायता करेगी एक उचित निर्णय लेने में। कैसे? जब अंतिम क्षण आएगा, जब निर्णय लेने का क्षण आएगा, तब यही अलग अलग सोच, ये मत मतांतर सारे पांडव इसका अनुसरण करेंगे और तब साथ मिलकर एक उचित निर्णय लेंगे। यही तो इनकी एकता का आधार है। और मेरा मानना तो ये है कि यदि पांडव में से हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग सोच सबके समक्ष रखता है, अपना मत रखता है, तो ये उनके लिए अच्छा है। ये सिद्ध करेगा कि एक नहीं, सभी पांडव बुद्धिमान है, हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है और ये उनकी छवि को सबके समक्ष निखारेगा। हाँ, कुछ क्षणों के लिए शत्रुओं को लग सकता है कि कुछ हुआ है, पांडवों के बीच में कुछ भेद उत्पन्न हुआ है, सब अलग अलग हो गए, किंतु जब ये निर्णय एक होगा तब उनका ये भ्रम सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण का वचन धर्मोचित है। वैसे तो मैं बल और भोजन वाला व्यक्ति हूं, किंतु श्री कृष्ण का यह तर्क मुझे भी बुद्धि संगत लग रहा है। सच में सही समय पर सरल शब्दों से अपनी बात रखना और जटिल से जटिल परिस्थिति में मधुर और सरल शब्दों से अपनी बात सुलझाना कोई सीखे तो केवल माधव से सीखे। कृष्ण, एक माँ की चिंता कैसे हरी जाती है ये भी तुम अच्छे से जानते हो। मैं तो बस एक साधारण सी बात कहना चाहता हूँ बुआ कुंती। हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच, उसका अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है और इसे दबाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इस सोच पर विश्वास किया जाए तो ये सदैव सद्मार्ग की ओर ही ले जाते हैं। मेरी सोच स्पष्ट है। मेरा तो मन करता है कि मैं नहीं, मेरी गदा बात करे दुर्योधन से। सोच तो मेरी भी स्पष्ट है भ्राता कृष्ण। हम सब अपनी अपनी बात करेंगे। अर्जुन, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारा तर्क है, मत है, स्पष्ट रूप से सबके समक्ष प्रकट करना। सोच तो रहा हूं, किंतु यदि कुछ समझ भी नहीं आया तो क्या? जब माधव मेरे साथ है तो मुझे कैसी चिंता।